मच्छरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब इंसान कहाँ तक कछुआ जलाएगा और ऑल आउट लगाएगा, तो उसे ज़रूरत होती है मच्छरदानी की। अब मच्छरदानी की ज़रूरत लगभग इंडिया में हर घर में होती है, क्योंकि मच्छर इंडिया के कोने कोने में मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप मच्छरदानी के बिजनेस को शुरू करके एक बहुत अच्छी सी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं मच्छरदानी के बिजनेस को करने के, पर आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे रास्ते के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसा वे जिसमें आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इन मच्छरदानी के फील्ड में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको एक शॉप देखना है। अब शॉप कैसा? शॉप आपको मार्केट के अंदर देखना है, पर यह चीज़ का ध्यान देना है कि ये शॉप बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। आपका बजट जो है वो यहाँ पर 15 से 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम रहने वाला है इस बिज़नेस के लिए। शॉप का रेंट काफ़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप इस बिज़नेस को प्रॉपरली चलाना चाहते हैं तो। और उसके बाद आपको अगला स्टेप लेना है कि आपको एक GST नंबर ले लेना है, GST रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो अगर आप करने जा रहे हैं मच्छरदानी के बिजनेस में तो GST में कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। आप आसानी से GST नंबर ले सकते हैं और उसके बाद आप अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए एक होलसेलर को लेंगे, जो भी आपके नियरेस्ट, जो आपको सही रेट में मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी देगा। अगर होलसेलर आपको नहीं मिलता है सही रेट पर देने वाला, मैक्सिमम आपको वही लगभग 80 से 100 रुपये तक के रेट में मच्छरदानी मिलेंगी अगर आप किसी होलसेलर से लेते हैं। और अगर इतने में कोई नहीं दे रहा है तो आप indiamart.com पर जाकर वहाँ से खरीद सकते हैं। कई सारे ऐसे होलसेलर्स आपको मिलेंगे जो कि आपको 100 रुपये के हिसाब से मच्छरदानी देंगे, जो कि अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ की होंगी। आप उन्हें खरीद सकते हैं, उन्हें मंगवा सकते हैं। अगर आपके नियरेस्ट कोई होलसेलर नहीं मिलता है तो लास्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए इंडियामार्ट। फर्स्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट आप ये ट्राई करिए कि आपके नियरेस्ट कौन कौन हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जिनसे आपको मिल सकता है मच्छरदानी सही रेट पर। अब मच्छरदानी में भी काफ़ी अलग अलग मच्छरदानी आती है, तो आप झूमर वाला लेते हैं या नॉर्मल लेते हैं या फिर डिज़ाइन वाला लेते हैं, कढ़ाई वाला लेते हैं, प्रिंटेड, कौन सा लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस भी रेट में आप ले रहे हैं उस रेट में अलग अलग चीज़ें होंगी मौजूद। तो आपको सबसे पहले मार्केट को समझ लेना। ऐसा नहीं है कि आप चीप क्वालिटी का महंगे रेट पर ले लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमने सही रेट पे ले लिया है, आप उसमें धोखा खा जाएंगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसमें आप नहीं कमा सकते। इसीलिए सबसे पहले मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। मच्छरदानी कितने टाइप्स की आती है, क्या रेट है, क्या क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर लेना है आपको नेक्स्ट स्टेप। अपने शॉप पे मच्छरदानी रखनी है और उससे सेल करना शुरू करना है। पर एक मिनट, शॉप पर तो हम इतना ज़्यादा सेल कर नहीं पाएंगे मच्छरदानी जितनी हमें ज़रूरत है, तो इसमें कमाई अच्छी खासी कहाँ गई? बिल्कुल होगी। आपको ओनली शॉप पर डिपेंड नहीं रहना है। आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और मीशो, इन तीनों वेबसाइट्स पर आपके जितने भी टाइप्स की मच्छरदानियाँ आपने ली हैं उन्हें लिस्ट करेंगे। उसे लिस्ट करने के लिए ज़रूरत होगी आपको GST की, जो कि आपने सबसे पहले बनवाया था। और GST के द्वारा आप उन सभी मच्छरदानियों को इन तीनों वेबसाइट्स पर लिस्ट कर देंगे, जिसके बाद वहाँ से ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप ऑफलाइन भी सेल कर रहे हैं और ऑनलाइन भी अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो आप सेल करेंगे। और दोनों ही तरीक़ों से अपने बिजनेस को रन करना है शुरुआती तौर पर, क्योंकि ऑनलाइन एकदम से ऑर्डर्स आना शुरू नहीं होते हैं शुरू में। तो शुरू में आपको अपने शॉप पर डिपेंड होना होगा 2 से 3 महीने। जैसे जैसे सीज़न बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो रैंक करना शुरू करेगा। और जब एक बार रैंक करना शुरू कर जाता है आपका प्रोडक्ट, और एक बार जब रैंक करना शुरू कर जाता है आपका प्रोडक्ट, तब आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स आने लगते हैं, जिसके द्वारा आप अच्छी खासी अर्निंग शुरू कर सकते हैं अपनी। उसके बाद आप अपने साइकिल को रेगुलर चला सकते हैं कि माल मंगवाया, ऑनलाइन लिस्ट आपका है ही, सेल करते गए और इस तरीके से आप एक अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर सकते हैं मच्छरदानी के बिजनेस से। इसके अलावा अगर आपको कोई बताता है कि आप मच्छरदानी के बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं,
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। केवल यही एक तरीका है जिसमें आप एक्चुअली इस बिज़नेस से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैक्सिमम आपका वही 15 से 20 हज़ार रुपये तक समथिंग इन्वेस्ट होगा, जिसमें से आप 10 से 12 हज़ार का तो माल ही उठा कर लाएंगे और उसके बाद आप जो शॉप ले रहे हैं उसका आपको रेंट देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप फर्नीचर अगर लगाते हैं अपने शॉप में तो समथिंग 15 से 20 हज़ार रुपये तक आपका इन्वेस्ट होगा यहाँ पर। और अगर अर्निंग की बात करें तो आप जितने का माल लाते हैं उतने ही रुपए तक समथिंग अर्न कर सकते हैं। मतलब अगर 100 की चीज़ है तो आप उसे 200 का आसानी से बेच सकते हैं। तो अगर आपने 10,000 का माल लिया है तो आप उससे 10,000 रुपये और भी कमा सकते हैं, इतना तक कमा सकते हैं। बाकी आपकी जो साइकिल एक बार रनिंग शुरू कर देगी कि माल लाएंगे सेल करेंगे, लाएंगे सेल करेंगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे तो उतने ही ज़्यादा आप कमा भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से मच्छरदानी के बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।